हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। आज मैं आपको क्लास 8 की हिंदी पुस्तक भाषा मंजरी से पाठ 12 हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया बस की यात्रा हास्य व्यंग चैप्टर को का प्रश्न उत्तर और इसका सारांश, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर और भाषा संदर्भ सब कुछ बताऊंगी, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करती हूँ। पहले मैं लेखक परिचय, पाठ का सारांश और लेखक परिचय सब बता देती हूँ आपको। देखिए, पाठ का नाम है बस की यात्रा हास्य व्यंग है, लेखक है हरिशंकर परसाई। पाठ का सारांश बच्चों क्यों जरूरी होता है? ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको पूरे पाठ का प्रश्न उत्तर नहीं समझ में आ रहा है या पाठ में क्या लिखा हुआ है आपको नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया और आप भूल गए हैं, तो आप पाठ का सारांश देख लेते हैं तो आपको पूरे पाठ का जो भी लिखा हुआ है वो आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है, पता चल जाता है। तो चलिए बच्चों, आपको मैं इसका सारांश बताती हूँ और ये आपको प्रश्न उत्तर बनाने में भी बहुत हेल्प करता है। आपने समझ लीजिए पूरे पाठ का निचोड़ जान लिया अगर आपने सारांश जान लिया। तो शुरू करते हैं। बस की यात्रा पाठ एक मनोरंजक व्यंग है जिसमें लेखक हरिशंकर परसाई ने एक जर्जर टूटी फूटी बस में की गई अपनी यात्रा का हास्यपूर्ण और रोचक वर्णन किया है। आपके पास प्रश्न जब भी आएगा कि यह साहित्य की कौन सी विधा है, तो आप बता सकते हैं कि यह हास्य विधा है, हास्य व्यंग पर आधारित है। रोचक वर्णन किया। लेखक जिस बस से वे यात्रा कर रही थी उसकी सीटें फटी हुई, बॉडी जर्जर, खिड़कियों के शीशे टूटे, टायर कमज़ोर थे, इंजन भी बीच बीच में बंद हो जाता था। फिर भी यात्री उसी बस में सफ़र कर रहे थे। बस की हालत देखकर लेखक को हंसी भी आती और आश्चर्य भी होता कि इतनी खराब बस को चलाने की हिम्मत जो बस के हिस्सेदार हैं, जो मालिक हैं, कैसे कर लेते हैं अपना जान जोखिम में डालकर। बस जब चलती है तो पूरा ढांचा हिलने लगता है। ऐसा लगता है मानो लेखक बस के भीतर नहीं बल्कि इंजन के भीतर बैठा हो। इस व्यंग के माध्यम से लेखक ने हमारे समाज की दुर्व्यवस्था, लापरवाही, बेहाली की स्थिति पर करारा प्रहार किया है। यह हास्य व्यंग है बच्चों, इसको जरूर याद रखिएगा, प्रश्न आएगा ही आएगा। इस व्यंग के माध्यम से लेखक ने हमारे समाज की दुर्व्यवस्था, लापरवाही, बेहाली की स्थिति पर करारा प्रहार किया। उनकी सीधी, सरल और चुटीली भाषा पाठक को कभी गुदगुदाती है तो कभी वास्तविकता का एहसास कराती है। यह व्यंग हमें सोचने पर मजबूर करता है कि देश की व्यवस्था भी कहीं कहीं उसी जर्जर बस जैसी ही क्यों नजर आती है। यह लेखक के अपने विचार हैं। लेखक परिचय बता देती हूँ। नाम है हरिशंकर परसाई। जन्म हुआ 22 अगस्त 1922 ईस्वी, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। इनकी शिक्षा हुई है नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर एमए, और पेशा है प्रारंभ में अध्यापन कार्य, बाद में स्वतंत्र लेखन। रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, कहानी संग्रह हैं, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, और संस्मरण है तिरछी रेखाएं, व्यंग संग्रह है भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, शिकायत मुझे भी है, विकलांग श्रद्धा का दौर। और विशेषताएं क्या है बच्चों, ये लेखक के बारे में सब कुछ आप पढ़ रहे हैं। परसाई जी की हिंदी के प्रमुख व्यंग्यकार थे। उन्होंने भारतीय समाज और राजनीति में फैले भ्रष्टाचार, शोषण और पाखंड पर तीखे व्यंग किए हैं। उनकी लेखन शैली इतनी प्रभावशाली है कि पाठक हंसते हंसते सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इनको क्या सम्मान मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए। हरिशंकर परसाई जी की मृत्यु 10 अगस्त 1995 ईस्वी में हुई। अब पाठ के प्रश्न उत्तर पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, लेखक ने उस बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से क्यों देखा? उत्तर है, जब बस पुलिया के ऊपर पहुंची तो उसका टायर पंचर हो गया। तब लेखक ने हिस्सेदार की ओर श्रद्धा भाव से देखा, क्योंकि बस इतनी खराब हालत जानते हुए भी वह बस से सफ़र कर रहा था। लेखक को उसके साहस और लगन पर आश्चर्य और सम्मान दोनों हुआ। प्रश्न नंबर 2 है, लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र न करने की सलाह क्यों दी? लोगों ने लेखक को शाम वाली बस से सफ़र न करने की सलाह इसलिए दी क्योंकि उन्होंने बताया कि समझदार लोग शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, क्योंकि वह बस बीच रास्ते में खराब हो जाती है और पूरी रात बर्बाद हो जाती है। लोग उस बस को डाकिन बस कहते थे। अगला प्रश्न है 3 नंबर, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि सारी बस ही इंजन है और इंजन के भीतर बैठा है? उत्तर है बच्चों, जब ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया तो पूरी बस जोर जोर से हिलने लगी और हड़हड़ की आवाज़ करने लगी। बस के कंपनी से लेखक को लगा
लेखक को लगा कि वह बस में नहीं बल्कि इंजन के भीतर बैठे हैं। बस के कंपन से लेखक को लगा कि वह बस में नहीं बल्कि इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। बच्चों, इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं पढ़ दे रही हूँ। मैंने बहुत मेहनत से इसको तैयार किया आपके लिए, और मैं पढ़ तो रही हूँ, लेकिन इसलिए कि मैंने पूरा चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। अब मेरा ज़्यादा आपका समय बर्बाद ना ही करना चाहती हूँ, इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ। प्रश्न नंबर 4, लेखक को तब हैरानी क्यों हुई जब कंपनी के हिस्सेदार ने कहा कि बस अभी अपने आप चलेगी। उत्तर है, जब लेखक ने हिस्सेदार से पूछा क्या यह बस सचमुच चलती है, तो हिस्सेदार ने कहा चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी, अपने आप चलेगी। यह सुनकर लेखक को बहुत हैरानी हुई। आखिर ऐसी टूटी फूटी बस अपने आप कैसे चल सकती है। अगला 5वां प्रश्न है इस पाठ का अंतिम प्रश्न। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। बस की हालत बहुत खराब थी। लेखक को डर था कि कहीं बस किसी पेड़ से न टकरा जाए, इसलिए वह रास्ते में आने वाले हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, जो किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकती थी। अब इस पाठ का पूरा प्रश्न उत्तर का निचोड़ है कि यह पाठ केवल एक यात्रा वर्णन नहीं बल्कि हमारे समाज की टूटती व्यवस्थाओं पर एक तीखा व्यंग है। लेखक ने हास्य के माध्यम, देखिए यह पाठ हास्य व्यंग है, इसको याद रखिएगा। हरिशंकर परसाई हास्य व्यंग के लेखक हैं। लेखक ने हास्य के माध्यम से बताया कि जब व्यवस्था कमजोर हो जाती है तो लोग फिर भी मजबूरी में उसी पर निर्भर रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे यात्री उस जर्जर बस में सफ़र करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर यह है बच्चों। पहला प्रश्न है कि बस की यात्रा पाठ के रचनाकार कौन है। तो अभी मैंने आपको बताया कि बस की यात्रा पाठ के रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। इसका सही उत्तर है हरिशंकर परसाई। दूसरा प्रश्न है बस की यात्रा किस विधा में लिखी गई है। अभी आपको मैंने बताया हास्य व्यंग में, तो इसका सही उत्तर है हास्य व्यंग। तीसरा प्रश्न है बच्चों, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहे थे। चारों ऑप्शन है, लेकिन मैं आंसर पढ़ रही हूँ। बस किसी पेड़ से न टकरा सकती थी, इसलिए वह लेखक अपना दुश्मन समझ रहे थे। लेखक एवं उनके साथियों को बस कहाँ पकड़नी थी। अब देखिए ऐसे ही एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, सतना। तो आपको एक ऑप्शन छांटना है। पाठ में ही लिखा है कि हम 5 मित्र सतना के लिए बस पकड़ते हैं, तो यहाँ पर कितने मित्र थे ये भी प्रश्न आएगा। तो आप याद रखिएगा कि बस की यात्रा पाठ में 5 मित्र थे, सतना के लिए बस पकड़ना था, तो अब यहाँ पर हो जाएगा सतना सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि चलते चलते एकाएक बस रुक क्यों गई। तो उत्तर है बच्चों, पेट्रोल की टंकी में हो गया था छेद, इसलिए बस गई रुक। अब देखिए ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से प्रश्न बने हैं, और आप इतना जान लीजिए कि पहले जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते थे अब वैसे नहीं आएंगे। अब ऑब्जेक्टिव रहेंगे लेकिन कम रहेंगे, आपको लिखने वाले प्रश्न भी आएंगे, तो आपको सब तैयारी करनी पड़ेगी। छीड़ चांदनी में वृक्षों की छाया में बस कैसी लग रही थी। 4 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर है दयनीय। अगला प्रश्न है बस की सीट का किससे सहयोग चल रहा था। उत्तर है बच्चों, बस की सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। सहयोग नहीं, असहयोग। क्योंकि बॉडी अलग हिल रही थी, बस अलग हिल रही थी। तो लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार से क्या उम्मीद कर रहा था। लेखक यहाँ पर असहयोग समझिएगा। अगला, लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार से क्या उम्मीद कर रहा था। तो वह इंजन निकाल कर ऐसा लग रहा था कि अब अगर कहीं परेशानी होगी तो वह जो बस कंपनी का हिस्सेदार है वह इंजन को निकाल कर अपनी गोद में रख लेगा। अगला प्रश्न, प्रकृति के दृश्य कैसे थे वहाँ का। लुभावने, प्रकृति के जो दृश्य थे वो बहुत ही खूबसूरत और लुभावने, मन को हरने वाले थे। झील को देखकर लेखक को क्या लगा। लेखक को तो हर समय डर ही लग रहा था, तो झील को देखकर लेखक को ऐसा डर लगा कि बस झील में न गिर जाए। यह सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, बस मालिक को किसी क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा क्यों होना चाहिए था। क्योंकि उनमें उत्तरदायित्व की भावना थी। ये देखिए सही उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न है, मर गया पर टायर नहीं बदला कथन का आशय क्या है। वह बहुत बड़ा कंजूस था। अगला प्रश्न है, देवता बाह पसारे बस वाले का इंतजार क्यों करते थे। क्योंकि वह जान जोखिम में डालकर बस को चलाता था। क्योंकि वह महान व्यक्ति था। इस पाठ में गांधी जी के किस आंदोलन का उल्लेख किया गया है। तो इस पाठ में देखिए गांधी जी के सारे आंदोलन के बाद असहयोग, सविनय अवज्ञा, दांडी या सत्याग्रह, लेकिन सही उत्तर है असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप, लेखक ने बस पर क्या कहकर व्यंग किया है। सही उत्तर है बच्चों की बस वयोवृद्ध है।
बस पूजनीय है, बस श्रद्धा की योग्य है और उपर्युक्त सभी। अगर एग्जाम में इसी तरह के उत्तर आएंगे, प्रश्न आएंगे जिसमें 4 ऑप्शन होगा और लास्ट में होगा उपर्युक्त सभी, तो एक बार में किसी एक टॉपिक को आप एक पॉइंट को उत्तर टिक मत मारिएगा। तीनों ऑप्शन को बहुत ही अच्छे ढंग से 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर सभी उसके फेवर में होंगे तो उपर्युक्त सभी उत्तर होगा। भाषा संदर्भ देख लेते हैं बच्चों जल्दी से। बस शब्द के विभिन्न अर्थ और प्रयोग। कौन कौन से अर्थ हैं? यहाँ पर देखिए बस, यहाँ पर एक बस है, दूसरा वश है, तीसरा बस है, यानी संज्ञा और क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। बस शब्द का प्रयोग 3 भिन्न अर्थों में होता है। सवारी के अर्थ में अधीनता, बस मतलब सवारी, और वश मतलब अधीनता, मेरे वश में नहीं है कुछ भी, और बस करो अब नहीं चाहिए, बस मतलब काफ़ी, पर्याप्त के अर्थ में। अब चलिए इसका एक एक करके अर्थ देखते हैं। बस सवारी के अर्थ में इसको देख लेते हैं पहले। बस लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाला वाहन। बस बोकारो से रांची जाती है, हम सुबह स्कूल बस से पिकनिक जा रहे हैं, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। वश यानी अधीनता, सामर्थ्य के अर्थ में। क्या है इसका वाक्य अर्थ? क्या है? सामर्थ्य अधिकार की सीमा में होना, माफ़ करें यह काम मेरे वश में नहीं है। दूसरा वाक्य है काश मेरे बस में होता तो मैं सारे कायदे कानून बदल देता, मैं दुनिया बदल देता। आपको और भी कुछ लिखना हो लिख सकते हैं। बस करो मना करने, काफ़ी है पर्याप्त के अर्थ में, अब और नहीं इतना ही पर्याप्त है, बस रहने दो और कितनी मिठाइयाँ खिलाओगे। दूसरा है अब बस करो मैं और नहीं सह सकती। अब देखिए दूसरा है इसमें कि दिए गए, आपके भाषा संदर्भ का दूसरा पॉइंट है कि दिए गए वाक्यों में से, के, की आदि शब्द को 2 शब्दों के बीच के संबंध स्थापित करते हैं, इन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। इसी प्रकार 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए क में छोटी यानी की का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों में जिनमें की का प्रयोग हुआ है उनके उत्तर पहले 4 उनके वाक्य बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पर कारक शब्दों का जो प्रयोग हुआ है, से, की, बड़ी ई की मात्रा है क में, उसका पहले 4 वाक्य बनाते हैं, फिर अगले बार छोटी की मात्रा का बनाएंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। यहाँ देखिए से, अब वहाँ पर बस पूजा के योग्य थी, के बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। और अगला है नई नवेली बस से ज़्यादा। यहाँ देखिए बस से ज़्यादा विश्वास की योग्यता बस बनाने वाले ये वाक्य थोड़ा गड़बड़ हो गया है बच्चों, तो आप इसको ख नंबर देखते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें की मात्रा का प्रयोग हुआ है। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। यहाँ पर देखिए की का प्रयोग है, छोटी की मात्रा, और हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी बाहर आगे भाग जाती है, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब ये सारे जो हैं ये आपने देख लिया। अगला देखते हैं बच्चों की, यह तीसरा है पॉइंट। हम फौरन खिड़की से दूर हट गए। चांदनी में रास्ता रेंग रहा था। यहाँ सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं गति यानी चलने हिलने का बोध कराती हैं। ऐसी अन्य गतिवाचक क्रियाएं जैसे चलना, दौड़ना, उड़ना, कूदना, लुढ़कना, गिरना, भागना, बहना, चढ़ना, उतरना का वाक्य प्रयोग करें। तो बच्चे पार्क में दौड़ रहे हैं, पतंग आसमान में उड़ रही है, क्रिया का प्रयोग करना है, उड़ रही है, लुढ़कना, उड़ना, दौड़ना, गेंद नीचे लुढ़क गई, पानी नदी में बह रहा है, ये हो गया आपका क्रिया का प्रयोग। अब देखते हैं यहाँ पर कांच बहुत कम बचे थे, उनसे हमें बचना था। देखिए एक ही शब्द को कैसे हमें बचे और बचना कैसे वाक्य प्रयोग हुआ। यहाँ बचे शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में हुआ है। कांच बहुत कम बचे हुए टुकड़े अवशेष के अर्थ में, और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। एक ही वाक्य में दोनों शब्दों को बड़े ही अच्छे ढंग से सजा के लिखा गया है और मतलब बिल्कुल अलग है। कांच बहुत कम बचे थे, अवशेष यानी शेष के अर्थ में कि इतने से बचे थे, उतने से बचे थे, ये मात्रा को दर्शाता है। और सुरक्षा
सुरक्षा के अर्थ में दूसरा है कि उनसे हमें बचना था। ऐसे वाक्य बनाइए जिनमें एक ही शब्द 2 बार आए, दोनों का अर्थ भिन्न हो। तो शब्द, वाक्य और अर्थ, पहला अर्थ और दूसरा अर्थ क्या है? जल, जल की बूंद न गिरने से धरती जल रही है, पानी का जलना, और दूसरा है दुख या पीड़ा। अब देखिए, जल की बूंद न गिरने से धरती जल रही है, दोनों जगह जल जल लिखा है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक का अर्थ है पानी का जलना, दूसरे का अर्थ है दुख या पीड़ा। यहाँ पर दो अर्थ है। हार, हार मतलब होता है बच्चों माला और पराजय। हार जाने पर फूलों का हार नहीं पहनाया जाता। पराजय मतलब हार जाना, और गले का आभूषण मतलब माला। अगला है फर्स्ट क्लास। इस वाक्यांश में दो शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास संज्ञा और फर्स्ट उसका विशेषण है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है जे इसी तरह महान आदमी में महान गुणवाचक विशेषण है, और संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण 2 लिखना है। तो आपको यहाँ पर 2 संख्यावाचक विशेषण का और नीचे 2 गुणवाचक विशेषण का वाक्य प्रयोग लिखना है। तो चलिए, संख्यावाचक विशेषण, जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिया, यानी जहाँ पर संख्या का प्रयोग हुआ है। देखिए, फर्स्ट क्लास गिनती का प्रयोग हुआ है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील, यानी यहाँ पर संख्या का प्रयोग हुआ है, तो मील को दर्शाने के लिए 15-20 मील जो गिनती का प्रयोग हुआ है, इसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जहाँ पर विशेषण गुण की विशेषता बताई जाती है। बस खूब वयोवृद्ध थी, वृद्धि थी यानी पुरानी थी। बस कैसी थी? वयोवृद्ध थी, बहुत अधिक पुरानी थी। तो यहाँ पर बस कैसी थी? खूब वयोवृद्ध थी, तो इसलिए यहाँ पर। और दूसरा है बस कैसी थी? तो बस पूजनीय थी। यहाँ पर भी हो गया गुणवाचक विशेषण, यानी वह पूजा के योग्य थी। और अंत में निष्कर्ष यह है कि इस पाठ में व्यंग के साथ साथ हिंदी भाषा के अनेक शब्दों, कारक, क्रिया, विशेषण के प्रयोग को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हरिशंकर परसाई जी की भाषा सरल, सजी और हंसी के साथ सोचने पर विवश करने वाली है। चलिए बच्चों, इस पाठ को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर करना नहीं भूलिएगा। और मेरा ये वीडियो जो मैंने चैप्टर को पढ़ाया उसको भी अच्छी तरह से देख करके पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद। ज़रूर कमेंट करें कैसा लगा आपको।